जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। ये शाम का शुक्राना है संध्या वाले का। मेरे बेटे बहुत परेशान है, बच्चे सभी ग्रुपा उनको ब्लेस करिए। ये दिवाली की अमावस्या बहुत बेकार रहती है, आपको पता है गुरु जी। और मैं परेशान हूँ उस आदमी से। उसने बहुत कुछ कुछ करके तो मैं कहाँ ढूंढूँ कौन सी चीज़। मैं काम देखूँ गुरुपा कि घर की साफ़ सफाई करूँ। मैं अकेली रहती हूँ और सिंगल मदर हूँ। अब मैं सब देखी हूँ, घर में सज्जे देखी, कबाड़ देखी, लेकिन कुछ भी ऐसा दिखा नहीं। उसने कहाँ कौन सी चीज़ छुपा करके मुझे नहीं पता। आप भस्म कर दो प्रभु, जो भी कुछ है आप भस्म कर दो, जहाँ भी छुपी है मेरे गुरुपा। आप ही हमारे जीवन के रक्षक है और आप ही हमको तारने मारने गुरुपा। इस दिवाली का मेरे बच्चे का मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप रक्षा करिए गुरुपा, रक्षा करिए। हे मेरे मालिक, आप शिव शक्ति आदि शक्ति जगत डिवाइन पिता है। आप सब दिखता है आपको कि कहाँ क्या छुपा है, क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, किसको क्या किया। इसलिए मेरे गुरु पापा आप रक्षा करें, मेरे बेटे को ब्लेस करिए गुरुपा। और छोटे बच्चों को सबको भी। मेरे पैर में अभी से क्रैम्स आना चालू हो गए प्रभु। वो हराम ज़्यादा वही आदमी बहुत अच्छा नहीं है वो, मैं मुझे जानते हैं। इससे क्रैम्स आते पैर में कि पूछो मत। जैसे भी अमावस्या पड़ने आते बहुत क्रैम्स आते, पैर टेढ़े हो जाते मेरे। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, आप हमको ब्लेस करिए। ये सत्संग आपके बड़े मंदिर तक पहुंचना चाहिए गुरुपा। और ये दिवाली हमारी नहीं कुछ तो ज़्यादा, कम से कम दिवाली थोड़ी खुशी से जाए। भले ही कपड़े ना पहने, फरसान नहीं बनाए, ना हम कुछ करें, ना मेरे पास पैसा आए तो भी चलेगा, लेकिन सेहत ब्लेस करो प्रभु। सबसे बड़ी आमदनी सेहत है। अगर हमारी सेहत ही अच्छी नहीं रहेंगी तो पैसे का क्या करूँगी प्रभु, और वो खाने पीने का भी क्या करूँगी। तो इसीलिए प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट है सेहत। वही अच्छी नहीं रही प्रभु दिवाली के समय तो फिर कितना भी फरसान बनाओ, कितना भी सुंदर साड़ी पहन लो, कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखते। इसलिए प्रभु कुछ भी मत दो मुझे, बस सेहत बख्शो मेरे बच्चों की। मेरी यही मेरे आपके चरणों में अरदास है। और मेरी नहीं तो सभी संगत की, सभी संगत के बच्चों की, सभी परिवार जितने भी ब्रह्मांड में इस धरती पे जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग हैं, उन सबको जो पीड़ित है उनको बख्शना। सबकी दिवाली खुशी से जाए, सबके घर में दिवाली जगमगाए, दिए जगमगाए। आपकी आए, आपकी दुआएं सबके घर में रहे, लक्ष्मी सबके घर में रहे, सुख शांति आए सबके घर में, क्लेश खत्म हो जाए, सब माँ पीड़ाओं से मुक्त हो जाए। और सभी माताओं को अपने बच्चों की चिंता रहती है, वो सबसे उनको मुक्ति दो कि वो पीड़ा खत्म हो जाए, दिवाली सबकी खुशी से जाए। यही मांगती गुरुपा, क्योंकि 12 ही महीने जीवन के पीछे कुछ ना कुछ लगा दिया है इन लोगों ने। पूरी ज़िंदगी दुखों में जा रही है, जिक्र में जा रही है। अगर गुरु पापा आप ब्लेस नहीं कर सकते तो हम सबको एक साथ उठा लो, या तो फिर आप ब्लेस कर सकते हैं प्रभु तो सबको दिवाली रहो कि अमावस्या पूर्णिमा हो, कोई भी दिन ऐसे कुछ परेशानी मत दिखाओ प्रभु की आँखों में आंसू, शुभ दिन में आँखों में आंसू हो। अगर वो आँखों आंसू में आंसू देखने से अगर ये होती है प्रभु, तो उससे अच्छा फिर जीना ही बेकार है। जीना ही, उससे अच्छा जीना ही बेकार है। अगर दिवाली की सुबह अवसर पर आँखों में आंसू रहेंगे तो क्या मतलब है दिवाली का प्रभु। मेरे लिए तो 12 ही महीने दिवाली और दशहरा कुछ नहीं रहता। मेरे लिए तो 12 ही महीने मेरे आँखों में आंसू ही रहते, शरीर में पिलाई रहती। इस साल आप मुझे मिले हैं, मेरे जीवन में आए हैं कृपा, तो आप कुछ अपना करिश्मा करिए डिवाइन पापा, करिश्मा करिए। हमको इस परेशानी से मुक्ति दीजिए। वो जल्लाद, बहुत जल्लाद है हमारे घर का, राक्षस और अघोर विद्या सीखा हुआ है। उसने बहुत परेशान करके रखा है मेरे बच्चों को, मेरे को, सबके नाम से कुछ कुछ करके कई कई गाड़ दिया है। आपके रोज़ मैसेज मिलते हैं और मैं कहाँ कहाँ ढूंढूँ आप बताइए। इसलिए गुरुपा आप ही को देखना है, कहाँ क्या छुपा है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ 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 उसने षड्यंत्र किए हैं।
वो सब आप ही को देखना है। मैं कुछ भी नहीं करूँगी प्रभु, ना तैयार होंगे, मैं कुछ भी नहीं, बस आप शहर बस भी मेरे बच्चे की, मेरे बेटा दूर रहता मेरे से। सबसे पहले तो उसकी सेहत की रक्षा करें, उसी के ऊपर उसकी आँख है। जो भी मेरे बेटे के ऊपर आँख रखे है उसको देख लेना प्रभु, आप मेरे बेटे की रक्षा करें गुरुपा। बस इस समूह के शुक्राना मैं ये करती हूँ आपकी कोटि कोटि प्रणाम, आपके चंदन गुरुपा, बस कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, जय जय गुरु जी सदा शिवाय। सुबह की वेला है गुरुपा, अमृत वेला तो नहीं उठ पाई, लेकिन सुबह उठी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, जो भूल होनी उसके लिए माफ़ करना, सब कुछ देने का शुक्राना। बस अच्छे सेहत दे दो उसका शुक्राना, अच्छे हाथ पैर में ताकत हो उसका शुक्राना, हर काम बनने दो उसका शुक्राना। बच्चों को अच्छे से रखो, बच्चों को जीवन ब्लेस करो, बच्चों की सेहत ब्लेस करो कृपा, बच्चों के संकट को दूर करो। दिवाली आ रही आप ही के हाथ में, मेरे बच्चों की जीवन रेखा, जीवन में बेटा दूर रहता उसकी रक्षा करो, सदैव उसके अंग संग रहो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। क्या बोलूँ कृपा, और सबको खुशियाँ दो, सबको खुशियाँ रखो, सबके दिन अच्छे जाओ, रात अच्छी जाए, और जो भी कुछ नेगेटिविटी मेरे घर में सब निकाल फेंको, जला दो, भस्म कर दो कृपा। बस यही मांगती हूँ कृपा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शुक्र जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय। आज मैं बाहर गई थी गुरुपा, आज मैं गांधी बाग गई थी, बहुत थकी हूँ, बहुत ट्रैफिक है वहाँ, मुझे सामान लाना था कुछ, इसी के लिए गई थी प्रभु। आप मेरे साथ साथ थे, बहुत ब्लेसिंग मिले आपकी तरफ से, शुक्रिया शुक्रिया गुरुपा। आपकी बड़ी बड़ाई कितनी करूँ कम ही प्रभु, आप हर समय ब्लेस करते रहे मुझे, सब काम मेरा अच्छे से होने दिया। फटाफट मेट्रो में गई, मेट्रो में आई, बच्चे को अभी देख रही हूँ, मेरी बेटी बाहर गई है और वो आने तक मुझे उसके बच्चे को देख रही हूँ। तो गुरुपा उसको जल्दी जल्दी आने दीजिए, उसकी रक्षा करिए, आते समय मेरे बेटे की ब्लेस करिए। मेरे बेटा बीमार है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा प्रभु, तबीयत खराब है कि क्या है, उसकी रक्षा करिए, इसके अंग संग रहे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मालिक, आज नवमी का दिन है, आप बोल रहे कि गुरुद्वारे जाओ, पर कैसे जाओ प्रभु, घर में जाने के लिए 9:30 बज जाते हैं मुझे, कैसे जाओ आप बताइए गुरुपा। मेरे को तो अभी 2-3 दिन काम ही काम है प्रभु, मेरे ऑर्डर रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे, मैं कैसे कर पाऊँ आप बताइए। तो अभी मैं घर जाने के बाद आपका सत्संग वगैरह सुनती रहती हूँ और शुक्राना करती हूँ आपका। आज मंत्र जाप माला नहीं की, आज मैंने मंत्र जाप किया पर माला नहीं की, और आज जोत लगाई खाली आपके पास, आज कुछ भी पड़ी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे बहुत हेल्प की, आज आपकी ब्लेसिंग दी, आज आपके मैंने सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे, आप हो नहीं रहा घर में, क्योंकि मैं बाहर भी काम करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, बहुत थक जाती हूँ गुरुपा। आपको पता है दूर दूर जाना पड़ता, खामला जैसी जगह जाना पड़ता, बहुत दूर दूर जाती, फिर आने के बाद घर का भी काम रहता। आज मेरा इतना काम किया, मदद की आपने मेरी, बहुत 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 शुक्राना मेरे पापा। आई लव यू गुरु पापा, ऐसे हाथ पकड़ के मेरे काम करवा लेते जाइए, एनर्जी देते जाइए। और हमारे नेबर जब भी जाती हूँ बाहर तो देखती देखती पलटते पलटते देखती जाती हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती, जब भी वो मुझे देखती मेरी एनर्जी, जब भी क्लाइंट के यहाँ काम करने की इच्छा नहीं हो रही तो जब भी मैं निकली वो मेरे साथ ही देख के निकली प्रभु, और मेरे को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, और जैसे ही क्लाइंट के पहुँचे मेरी एनर्जी लो हो गई गुरुपा, में काम करने की इच्छा नहीं हुई, बड़े मुश्किल से ऐसे जान जा रही थी मेरी, काम करते करते ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी जान निकल जाती है, ऐसे करके मैंने काम किया गुरुपा। उस औरत को देखो गुरुपा, बहुत ही हाथ धो के पीछे पड़ी, काम कर जाते समय देखती रास्ते में बैठे रहती, दरवाजे में बैठी रहती, क्या बोलती क्या नहीं उसका उसी को पता गुरुपा। लेकिन मेरा सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, मेरे हाथ पैर लो हो जाते, दिमाग चलना बंद हो जाता है, और सब हो जाता। आप ही देखो उसको क्या है, उसके मन में कैसे नियत है उसकी, आप ही जान सकते। मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मैं तो
मुझे कुछ समझता, मैं शादीशुदा हूँ, आपको तो पता है गुरु पर मैं आप पे छोड़ी हो, आप ही देखो उस औरत को। बस मेरे बच्चों की मेरी दिवाली अच्छी जानी चाहिए। मैं बोर हो गई इस घर में रह के, ऐसा लगता प्रभु ये घर बेच दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ जहाँ पर मैं रहूँ, बस वो शांति रहे, क्योंकि मैं यहाँ दुनिया के लोगों के साथ ही। और एक बात गुरुपा, जो भी संगत जी ये आपकी रील बना के डालते हैं, उल्टी सीधी करते हैं, नकल करते हैं, उनसे उनको बोलिए प्रभु कि ये पकड़ मत फैलाइए, क्योंकि प्रभु मीडिया पे आपका ये आ गया, सब गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं आपके, आप इतने सच्चे गुरु हैं। संगत जी की मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हे मेरे सच्चे गुरु के ऐसे नकल करके मत डालिए, क्योंकि मीडिया वाले उनके बारे में कुछ कुछ फैलाते हैं। आपको पता है वो इतने साक्षात शिव शक्ति गुरुपा डिवाइन गुरुपा है। आपको इतना समझना चाहिए कि उन्होंने अपने को ब्लेस किया है, अपने को सब कुछ दिया, अपने बड़े बड़े कष्ट को काट रहे हैं उन्होंने। तुम अपना अपना हाथ इसीलिए पकड़ा कि अपने को बुराई से राहत मिले, लेकिन आप है कि वो दो सब्सक्राइब के लिए और दो लाइक के लिए उनके ऐसे ये डालते हैं पोस्ट, तो वो लोग मीडिया वाले फ़ायदा लेते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं और वो डाल कैसे भी ये करते हैं कि सब गुरु ढोंगी रहते, ऐसे रहते, पाखंड रहते। प्लीज़ मेरे गुरुपा को कोई पाखंड नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ संगत जी, कैसे ये मत डाल दीजिए। अगर नहीं करना है तो आप इतना लालच का है आपको, एक गुरुपा ने तो सब कुछ दिया और देते भी है वो, फिर आपको इतना लालच क्यों है कि एक लाइक के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए आप ऐसे उल्टे सीधे पाखंड फैलाते कि गुरुपा की बदनामी हो करके। ऐसे उनकी बदनामी नहीं होना चाहिए। वो इतने साक्षात, उनके आपने चमत्कार देखे नहीं, कोरोना काल में देखे होंगे, महाशिव जी का प्रकोप आपने कोरोना के रूप में कैसे भयंकर आया था कि भाई भाई को नहीं पहचान सकता था, और भाई भाई के पास नहीं जा सकता था, माँ बेटे के पास नहीं जा सकती थी, बेटा माँ के पास नहीं जा सकता। इतना बड़ा उन्होंने तांडव मचा दिया था पृथ्वी पे कोरोना रूप में आके, फिर भी आप लोग समझते नहीं, सुधरते नहीं। एक मानव रूप में बेचारे वो साक्षात शिव धरती पे आए हैं और आप उनकी मजाक करते हैं। आप उनके लिए ऐसे सत्संग शेयर के लिए नकल वाले सत्संग भेजते हैं कि लोगों को कुछ अलग ही ये लगे, जोक्स जैसे। ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं आपको यही वरदाना चाहते, आपको बुरा लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसे गलत ये मत करना। मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी जो मीडिया वाले कैसे उनका वीडियो बना के कैसे गुरुओं के बारे में कैसे गलत पर हमारे गुरु सच्चे गुरु है, कोई फ्रॉड गुरु नहीं। बाकी गुरु जैसे वो फ्रॉड गुरु निकले आसाराम वगैरह, वो ऐसे नहीं है हमारे गुरु। हमारे गुरु तो साक्षात शिव है। उनके मन में आया तो 5 मिनट में वो दुनिया पलटा देंगे, और उनके मन में आया तो 5 मिनट में वो आपको तार लेंगे। फिर आप क्यों मेरे गुरु पाके बदनामी करना चाहते, एक दूसरे एक शेयर्स के लिए और एक लाइक के लिए? क्यों ऐसे पाखंड फैलाना चाहते आप कि बेचारे वो बदनाम हो जाए, उनके गुरु नाम पे धब्बा लग जाए? मैं आपसे अरदास करती हूँ कि भूल से भी ऐसे गलतियाँ कभी मत करना कि वो बदनाम हो जाए, क्योंकि बाकी गुरु तो बदनाम हो चुके हैं, उनको मत गुरु बदनाम करिए। फिर आपको कौन तारेगा, कौन ये करेगा? भगवान आपसे रूठ जाएंगे तो कोई तारने वाला नहीं करेगा। वैसे ही कलयुग है, तो ये हाहाकार मचा हुआ है पृथ्वी पे, धरती पे, और आप ऐसे करेंगे तो गुरु पाप का साथ छोड़ देंगे। और मैं बोलती हूँ कि अगर जो भी ऐसे गलत सत्संग शेयर कर रहे, गलत ये कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे, एक सब्सक्राइब के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट नेगेटिविटी के उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं लोगों को डराने के लिए और धमकाने के लिए और ये करने के लिए, तो फिर गुरुपा उनको देखेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ आगाह कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ कि ऐसे ना किया करे। बस सब सच्चे गुरु को प्रणाम कीजिए, सच्चे दिल गुरु को सेवा भाव कीजिए, सच्चे गुरु को दिल में बिठाइए, उनके प्रति प्रेम सत्संग बढ़ाइए, अपनी भक्ति बढ़ाइए। सत्संग एक शेयर के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए ये मत करिए कि उनके गुरु नाम पे धब्बा लगे। मेरी यही अरदास है, क्योंकि उन्होंने वो डिवाइन गुरु है कि मामूली गुरु नहीं है। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। उनका ये सुना तो मैंने आज मीडिया पे। इसके बाद हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे गुरुपा के बारे में ऐसे अफवाहें मत फैलाइए
कि सत्संग शेयर के लिए और एक सत्संग एक सब्सक्राइब के लिए मेरे गुरुपा को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ऐसे फालतू के झूठे मैसेज मत देते जाइए, झूठे सत्संग मत तो ये करते जाइए। आपको उनके चमत्कार पता है, वो साक्षात धरती पे विराजमान है। उनके चमत्कार कई लाखों लोगों ने उनके चमत्कार को आजमाया है। तितली स्वरूप, मोर स्वरूप, चाय प्रसाद, कोई भी रूप में वो आके आपको ब्लेस कर जाते। फिर क्यों आप एक सब्सक्राइब के लिए और एक शेयर के लिए करते हो? क्यों एक सब्सक्राइब मिलना चाहिए और एक ये करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और ये सब गलत गलत ये करते हो क्योंकि उनको बदनाम करना चाहते हो आप। क्यों उनको बदनाम? वो बेचारे कुछ नहीं बोलते कभी कि आप ये दो कि वो दो, कि ये खाओ कि वो खाओ, कि ये लो कि वो लो। कभी ऐसा उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। वो तो बोलते मुझे चटनी भाकर भी दोगे तो भी प्यार से मुझे मंजूर है। मुझे तुम बेटा भक्ति नहीं, पूजा पाठ भी नहीं की और खाली मेरा मंत्र जाप भी किया तो भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। फिर आप क्यों एक इसके लिए, लाइक के लिए उनको बदनाम करना चाहते हैं? मीडिया, आपको तो पता है दुनिया में मीडिया कैसी है, कलयुग है। यहाँ तो झूठों का बोलबाला होता है, सच्चों का मुँह काला होता है। तो आप मेरे गुरु बाबा को क्यों बदनाम करना चाहते हो? आप वो वीडियो सुन लेना, जो भी संगत है, जो भी ऐसे करती है उन्होंने सुनना है। ये सब वीडियो सुनना है उन्होंने सब, क्योंकि मेरे गुरु बाबा को कलंक ना लगाइए और उनको सच्चे गुरु पा को मेरे कलंक मत लगाइए। मैं यही शेयर करना चाहती हूँ बस, क्योंकि दुनिया में जितने पाखंडी गुरु होके गए उनके जैसे मेरे गुरु पापा नहीं, वो साक्षात शिव गुरु पापा। मैंने भी उनका आजमाया है चमत्कार, मैंने उनका देखा है। और जब मैंने ये देखा सो आज उनका, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसे मत करें संगत जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरु जी को बदनाम नहीं करना चाहिए किसी ने, मीडिया वालों ने। उनके लिए उनका चमत्कार आपको पता ही नहीं। वो पाखंडी नहीं या ढोंगी नहीं, वो तो एक साक्षात शिव है। उनके मन में है तो वो रूठ जाएंगे आपसे। फिर आप क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? किसका दरवाज़ा खटखटाओगे? दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही, कोई किसी के मानता ही नहीं, किसी को सुनता ही नहीं। फिर आप क्यों ऐसा करेंगे कि सच्चे गुरु को बदनाम करने पे तुले हैं? क्यों क्यों ऐसे डालते हैं? ये क्यों आया है ऐसे बाबा रे बाबा दो ये करके कल्चर इन इंडिया? अरे कल्चर इंडिया का खराब भले ही हुआ होगा, लेकिन हमारे गुरुपा, हमारे साक्षात शिव परमेश्वर, वो तो वो नहीं बोलते कि आपको इंडिया में कल्चर गलत करो। आप लोग कर रहे हैं, मानव कर रहा है। भगवान नहीं करता कोई कल्चर, मानव के हाथ में है कल्चर को बिगाड़ना और सुधारना। फिर बाबाओं को क्यों बदनाम करते हो? क्यों? वो तो साक्षात शिव बाबा, फिर उनको क्यों बदनाम कर रहे हो आप? क्यों? मेरा यही आखिरी सवाल रहेगा कि आप अच्छे से संवर जाओ, सुधर जाओ। एक लाइक के लिए और एक इसके लिए शेयर शेयर इसके लिए मत ये करिए, थम्स के लिए कि चलो हमको सब्सक्राइब बढ़ेंगे इसीलिए। एक सब्सक्राइब के लिए आप अपने में गुरु को बदनाम करना चाहते? इतनी अपनी ये है, मतलब अपनी इतनी ये है कीमत है, मतलब वो हमको हमारे जान को बचाने के लिए अपने सब पीड़ाएँ अपने ऊपर लेते हैं। 100% हमको खाली 10% देते हैं, और आप है कि उनको बदनाम करना चाहते सड़ा। मैंने आपको इतना भी थोड़ा सा उनका ये नहीं है कि हमारे गुरु को कैसे लगता होगा? उनको जब बदनाम करेंगे मीडिया तो कैसे लगेगा उनको? आप सोचे हैं कभी इस बात को? क्यों ऐसे करते हैं, पाखंड फैलाते आप लोग? क्यों ऐसा करते हैं मेरे गुरु जी को बदनाम करने के लिए? ऐसा मत करिए संगत जी। जो भी बुरा लगेगा तो चलेगा आपको, लेकिन ऐसा मत करना। गुरुपा के लिए मेरे गुरुपा सच्चे गुरुपा है, कोई पाखंड गुरुपा नहीं है। आइंदा से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सब संगत को, ऐसे झूठे सत्संग मत फैलाइए कि नहीं गुरुपा ऐसे ये करते हैं। तो गुरुपा कुछ भी नहीं बोलते। गुरुपा सादे सुधे गुरुपा हमारे, उनको जो भी दिया वो मंजूर है। और ऐसे कुछ ये नहीं है, वो गुस्सा नहीं करते किसी पे। वो तो गुस्सा करते हैं, उनको भी प्रेम करते हैं। इसलिए उनके साथ प्रेम से रहिए, प्रेम करिए, सबको प्रेम सिखाइए, प्रेम से रहिए। नेचर से प्रेम करिए, गुरुपा से प्रेम करिए, प्राणी पक्षी से प्रेम करिए। एक लाइक नहीं मिला तो क्या होगा आपको? एक लाइक के लिए आप गुरु जी को बदनाम करेंगे क्या इस दुनिया में? क्यों करेंगे? मीडिया वाले तो बैठे हैं कहाँ पे ताक लगा के किसको बदनाम किया जाए। सोच लीजिए अभी।
आपको अगर गुरु चाहिए तो गुरु, या लाइक चाहिए तो लाइक को चुनिए, या तो गुरु चाहिए तो गुरु को चुनिए, जो भी दोनों में से एक चुनिए। शुक्रिया। इतना बोल के मैं सत्संग ख़त्म करती हूँ। मुझे गुरुपा आप जो भी गलत हुआ बोल लूँगी तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा सत्संग मुझे माफ़ करना। पर्चे दीजिए, माफ़ करना। आज मंडे का दिन है, आज 28 डेट है। ओम नमः शिवाय शिव जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची दीदी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे सत्संग आप संगत तक पहुँचाइए ताकि संगत को भी ब्लेसिंग मिल सके। आज सोमवार का दिन है, मंडे का मेरे शिव प्रभु गुरुपा का दिन है। आज मेरे प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि मैं एक दिन में पूरा घर क्लीन की, पूरे सज्जे वज्जे किए, सब बर्तन ही करी। मुझे इतनी एनर्जी दी कि सब पूरा घर का काम उनको पता है। उनकी बेटी काम करती है, वो जॉब पे जाती है बाहर, तो इसीलिए उसको टाइम नहीं मिलता। इसीलिए आज मेरे प्रभु ने मुझे छुट्टी दी क्लाइंट के यहाँ से, और मुझे मेरे काम करवा लिए, पूरा घर साफ करवा लिया मेरे प्रभु ने। अभी उनका कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और उनके जो जिला के उनमें ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी उनका मंत्र जाप कर रही हूँ। और मैं आज जो भी मेरे से कोई भूल हुई, चूक हुई, मुझे क्षमा करे गुरुपा, आदिशक्ति गुरुपा। और इस दिवाली की अमावस्या बहुत खतरनाक रहती है, आपको तो पता है गुरुपा, और सबको पता है ये बात। इसलिए गुरुपा, जितने भी संसार में लोग हैं, संगत परिवार है, जो भी गौर गरीब है, जो भी पीड़ित है बहुत, उन सबकी दिवाली अच्छी जाए, सबको ब्लेस करे गुरुपा। किसी को भी परेशानी ना हो, ये दिवाली किसी की भी काली रात ना हो, सबकी शुभ रात हो, और सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, सबके घर में खुशहाली आए, सबके घर में दिवाली जगमगाए, सबके हृदय को शांति मिले। यही मेरी अरदास है गुरु पाप के चरण में। और मेरे बेटे की रक्षा करे, उसकी इच्छा है दिवाली को आने की, तो उसको आने दीजिए गुरु पाप। उसका रिजाइन सैंक्शन होने दीजिए। उसको रिज़ाइन करना है प्रभु, उसको जॉब नहीं करना है अहमदाबाद में, क्यों तंग आ गया। उसकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आ रहे खाने पीने की वजह से, इसीलिए गुरुपा उसको यहाँ पे भेज दीजिए। वो यहीं पे जॉब देखेगा, या तो और कई जॉब आपके मन में जहाँ भी उसको जॉब लिस्ट करना है वहाँ करिए प्रभु, पर उसको यहाँ पे भेज दीजिए। वो मेरे बिना रह नहीं सकता, वैसे भी अकेला हो जाता है। उसकी अरदास पूरी करे गुरुपा, उसकी इच्छा पूरी होने दीजिए। वो जो भी उसके सर लोग हैं उनको बुद्धि दीजिए, आप उनको चमत्कार करिए गुरुपा कुछ, कि वो उसको रिजाइन एक्सेप्ट करे और उसको यहाँ भेजे को, क्योंकि उसकी इच्छा है प्रभु 1 तारीख तक आने की। और उसका पूरा पेमेंट भी मिलने दीजिए, जो कुछ भी पेमेंट कटना नहीं चाहिए प्रभु। और जो फ्लैट का किराया देना पड़ रहा है 6,000, वो भी अभी उसका कट जाएगा ये महीने में, तो उसका डबल किराया देने के लिए वो लड़के बोल रहे प्रभु। और लड़के को बहुत होशियार और शातिर लड़के हैं वो दोनों भी, तो थोड़ा सा देखना गुरुपा आप, कि उसको किराया ना देना पड़े वो फ्लैट का, क्योंकि उसका तो कट जाएगा प्रभु ये 1 तारीख का किराया। अभी फिर काय का 6,000 देगा मेरा बेटा प्रभु। उसको बहुत टॉर्चर करते वहाँ के लड़के लोग, और बहुत परेशान करते। थोड़ा संभाल के रखिए गुरुपा, वो बहुत सीधा भोला है, मेरे जैसा ही है प्रभु। वो उसको आड़ा टेढ़ा समझता नहीं, जैसा किसी ने बोला वैसा करता है। इसीलिए प्रभु उसके अंग संग रहिए, थोड़ा सा उसको पैसे के बारे में आप ही व्यवहार करिए प्रभु गुरुपा, क्योंकि वो तो किसी को भी भरोसा करके 6,000 दे देगा, फिर से 1 महीना रहेगा भी नहीं तो भी पैसे दे देगा। इसीलिए गुरुपा आप वो लड़के को कोई और पार्टनर मिलने दीजिए वो रूम में रहने के लिए, और उस मेरे बेटे की 6,000 बचा दीजिए गुरुपा, ताकि वो दूसरा लड़का आके वहाँ पे रेंट दे सके। मतलब तीनों लड़के का 18,000 हो जाएगा। मेरे बेटे को इससे ये करिए प्रभु, मुक्त करिए, क्योंकि उसका 6,000 कटेगा तो उसका दिल दुखेगा, क्योंकि वो बेचारा रात दिन मेहनत करता है। 21,000 मिलती है उसको, ज़्यादा मिलती नहीं, 20 और 21,000, उसमें से भी वो सर लोग कितना देते हैं उसका पेमेंट पता नहीं गुरुपा। इसलिए उसका पूरा पेमेंट मिलने दीजिए, जितना ईमानदारी से उसने महीना भर काम किया वो पूरा पेमेंट मिलने दीजिए। 21-22,000 जो भी मिलता है उसको 21,000। और प्रभु फ्लैट का किराया भी उसका कटने मत दीजिए, और आप उसके रिज़ाइन लेटर भी रेडी कर दीजिए गुरुपा। आप कुछ करिश्मा करें, मेरे बेटे का रिज़ाइन लेटर कर दीजिए।
मेरी भी इच्छा हो रही प्रभु कि वो आना चाहिए यहाँ पे। आप ही कर सकते हैं चमत्कार कृपा, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आपकी बेटी की अरदास कबूल करिए मरने वाले। आज आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। आप 2-3 दिन से मुझे कंटिन्यू 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप मुझे, मेरे अंग संग है, मुझे पता है आप तितले रूप में भी मेरे अंग संग है। आप मेरे घर में विराजमान हैं प्रभु। इतना मुझे सब कुछ पता है क्योंकि आपकी ब्लेसिंग मुझे बड़े मंदिर से एक मैसेज पे आई तो मैं समझ गई गुरुपा कि आप मुझे छोड़ नहीं सकते और आप छोड़ना नहीं चाहते। इस बेटी को बहुत ब्लेस करे। आप मेरे घर में जो भी कुछ मिलता है रुकी सुखी आप मंजूर कर लेते हो। कभी रुकते नहीं बैठे। बेटी की यही खिला के वही भोग लगा, कभी नहीं रुकते गुरुपा। मुझे पता है मैं जो भी खाती हूँ आपको देती हूँ तो आप हंसी खुशी से उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्र है, लाखों लाखों शुक्र है। मुझे क्षमा करना प्रभु। इस बेटी को इतनी शक्ति दे के आपको तरह तरह के भोग बना के खिलाया और आपको ये करे। इतनी शक्ति दीजिए कि हर बार हर टाइम जो भी टाइम रहो आपका नामस्मरण करे, आपके चरणों में लगी रहे। बस इतनी अरदास करती हूँ कि मैं जो मिशन मेरा करने की इच्छा है वो पूरा हो जाए। आपको पता है मेरा क्या मिशन है प्रभु, बस वो मिशन मेरा पूरा हो जाए। और आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहती गुरुपा। मैं आपको इसमें बोल नहीं सकती, लेकिन आपने बोला है कि किसी को मत बताना तेरे सीक्रेट, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहती गुरुपा। पर आपको पता है प्रभु मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे को उसके लिए ब्लेस करे। मुझे मेरे सब इच्छाएं पूरी होने दीजिए। बस मैं कुछ नहीं मांगती, धन दौलत नहीं चाहिए। आपका साथ, आपका प्यार, आपका आप हम सफ़र बन के मेरे साथ रहिए। आप ही मेरे माता पिता बहन भाई सब कुछ आप ही सखा मित्र सब कुछ है गुरुपा। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। आपके होते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बस आप ही हाथ पकड़िए और आप ही हाथ जब छोड़ना है छोड़िए। आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले। सब कुछ देने का शुक्राना, नहीं देने का शुक्राना, ये सांसों का शुक्राना, इस शरीर का शुक्राना, सुंदर बच्चे देने का शुक्राना, बच्चों की तकलीफ़ों को बार बार काटते उसका शुक्राना, मेरी माँ की मेरी बहन को ब्लेस करने का शुक्राना, उसके घर में रोज आप कोई भी रूप में दर्शन देते उसका शुक्राना। मेरी बहन को भी आपके चरणों में जोड़िए, मेरे बच्चों को भी आपके चरणों में जोड़िए गुरुपा। मेरे बच्चे भी विश्वास करना चाहिए बस। और जो भी संगत गलत आपके वीडियो डालते और गलत ये करते हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा ना करे। लाइक शेयर के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए उन्होंने जो ये करते हैं प्रभु मीडिया वाले के पास ये आपकी बदनामी ना हो और आपको झूठे गुरु साबित ना करे। मैं यही भगवान सबसे ब्रह्मांड से अरदास करती हूँ कि मेरे गुरु सच्ची है, पाखंडी नहीं है। मेरे प्रिय पापी पापा एकदम सच्ची वाहे गुरु है और उनके होते हुए कोई ऐसा कर नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका मुँह काला हो जाएगा। मेरे गुरु को जो भी कलंकित करेगा उसका मुँह काला कर देंगे मेरे गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा ऐसा ही करना बस, क्योंकि उन लोगों ने आपका अगर खेल बनाना चालू किया, जो भी मीडिया वाले हैं उन्होंने, तो देखना गुरुपा उनको भी सजा देना। आप मैं यही बोलूँगी क्योंकि आप अगर जो भी धर्म के राह पे आएगा धर्म के राह पे कांटे बिछाएगा उनको कभी मत बख्शना गुरुपा। क्योंकि इस जगत में उनको पता नहीं कि सच्ची शक्तियाँ अभी भी जागृत है। जब इतने संगत के कष्ट काटते हैं, कैंसर जैसे बीमारियाँ ब्लेस करते हैं, उनको ये नहीं पता गुरुपा कि आप साक्षात विराजमान है। ऐसा कुछ उनके साथ ये होने दीजिए ताकि उनको पनिशमेंट दीजिए। उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं सच्ची क्या है झूठ क्या है। वो ऐसे फैलाते हैं ना पाखंड है करके, उनको समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है पाखंड क्या है। मैं तो ये अरदास करती हूँ गुरुपा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। है गुरु पाखंडी लेकिन बाकी के है गुरुपा ऐसे। आपने तो इतना साक्षात चमत्कार किया है कि आप तो हमारे मन की बात जानने, बोलना तो दूर ही रहता है, हम तो मन में लाए हुए विचार भी आप पढ़ लेते हैं। इतनी आप में साक्षात, क्योंकि आप जगत पिता है, जगत को ब्रह्मांड को बनाने वाले महादेव, हर हर महादेव है आप। आदि शक्ति के पति है आप और आदि शक्ति महामाया जगत जननी शिव शक्ति अर्धांगिनी आप ही किए हैं प्रभु। आप उन रूप में आए हैं मानव रूप में, क्योंकि लोग आपको पता था गुरुपा की धरती पे बहुत पाप बढ़ने वाला है। विनाश के मार्ग पे धरती के लोग जाने वाले, इसलिए आप ये
पृथ्वी पे मानव रूप में आके सबका कल्याण करने के लिए आए, लेकिन लोग समझते नहीं प्रभु, पब्लिक समझती नहीं। उनको तो बस अपनी चौक चांदनी अच्छी लगती है, बस उनको अपनी ये ज़रूरतें पूरी करनी अच्छी लगती है। बाकी वो नहीं एक दूसरे को नहीं समझ सकते, कभी कोई किसी को नहीं समझ सकता। सब अपनी ज़रूरत पूरी करने का सोचते हैं। ये ब्रह्मांड के बारे में सोचना चाहिए कि अगर अपन इसको हार्म करेंगे तो इस सृष्टि को कितना हार्म होगा, कोई नहीं सोचते गुरुपा। लेकिन मैं अरदास करती हूँ कि उनको बुद्धि दीजिए कि वो सोचे, एक में के बारे में गलत ना सोचे, कोई किसी को कलंकित ना करे, क्योंकि सभी को एक ही जगह जाना है। सभी को इसी परमात्मा ने बनाया है कि परमात्मा ने फिर क्यों ऐसे पाखंड फैलाते हैं लोग। प्रभु आप गुरुओं के बारे में क्यों ऐसी निंदा करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, हमें समझ में नहीं आता प्रभु। सच्चे गुरु को बदनाम करते, झूठे को अच्छे से ही करते, मान देते। ऐसे जगत में रीत है प्रभु, तो वो रीत को बंद करे मेरे मालिक। सच्चे गुरु को मेरे इज्जत मिलनी चाहिए। सच्चाई की जीत हो, धर्म की जीत हो, बुराई का नाश हो, बुराई का अंत हो, पाप का विनाश हो, कृपा पापियों का अंत हो, यही मांगती हूँ। और मेरे पशु पक्षियों को सबको ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए। मेरी गौ माता को आज वसुबारस आज मेरी गौ माताओं को ब्लेस करिए। उनको इतनी शक्ति और इतनी ताकत दीजिए कि वो हर समय भटके ना रास्ते पे, पाने के लिए और खाने के लिए। सब एक मानव के मन में उनके लिए दया निर्माण हो, सभी के लिए उनके मन में दया निर्माण हो। आज मेरी माता धरती पे आई थी, कामधेनु माता। हे प्रभु आज उसको पूछते हैं लोग, वसुबाई दिवाली की लक्ष्मी माता है मेरी कामधेनु माता। और उनको बहुत गलत तरीके से मारते हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। मेरा दिल बहुत दुखता, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अकेली औरत क्या करूंगी प्रभु। मेरी गौ माता को इतनी हत्याओं करते मारते, मैं क्या करूँ अकेले औरत। सब पब्लिक ने इसका साथ देना चाहिए, सब ने ये इसके लिए ये उठाना चाहिए एक्शन। या कोई किसी का नहीं सुनता गुरुपा। पृथ्वी पे खाली पाप फैलाने पे लगे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि पृथ्वी को हरा भरा रखे, कोई भी नहीं चाहता कि पृथ्वी को बचा सके, कोई भी नहीं चाहता नेचर को बचा सके। मैं ये चाहती हूँ कि सबके मन में ये प्रेम जगाए, करुणा जगाए कि सब हमारे सृष्टि की रक्षा हम ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सबको भी बुद्धि दीजिए प्रभु, सबकी रक्षा करें, सबकी दिवाली अच्छी जाए, सबके बच्चे अच्छे रहे, सबके बच्चे को ब्लेसिंग दो, सबके बच्चे के हाथ पैर सब अंग अच्छे रहे, किसी को भी पटाखों से हार्म ना हो, किसी को भी ये नहीं कर। छोटे बच्चों की इच्छा होती है पटाखे जलाने की, लेकिन प्रभु सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। आप छोटे बच्चे बहुत नादान रहते हैं, उनको कभी कुछ पनिशमेंट मत दीजिए प्रभु। उन्हीं में आप ही का स्वरूप रहता है, आप ही में उन्हीं का स्वरूप रहता है प्रभु। यही मांगती हूँ गुरुपा, और क्या मांगो मेरे गुरुपा। अल्लाह आपका जितना भी शुक्राना करो कम है, मुझे शुक्राना करने के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर आप मुझे डांटते गुरुपा कि तू शुक्राना नहीं करती बेटी, तू शुक्राना। पर आप तो जानते मेरी कंडीशन क्या है गुरुपा। सब बेटी क्या जाना पड़ता, काम पे भी जाना पड़ता, घर का भी काम करना पड़ता, सब चारों तरफ की चिंताएं मुझे सताती। और वो मैं चिंता कर करके आप बताती भी है कि तू चिंता मत कर बेटी, मैं सब कर लूँगा। फिर भी माँ हूँ प्रभु, माँ। एक माँ को हर दुनिया की चिंता, हर बच्चों की चिंता, सबकी चिंता लगी रहती है। इसलिए प्रभु आप ही मेरी माँ बनिए, आप ही मेरे पिता बनिए और मुझे इस चिंता से मुक्त करें मेरे मालिक। आप ही मुझे चिंता से मुक्त करें। बस आज का ये सत्संग में यही समाप्त करती हूँ और फिर सत्संग शेयर करूँगी। मेरे 3 दिन निकाल दीजिए प्रभु दिवाली के, मुझे इतनी शक्ति दीजिए काम करने की कि मेरे 3-4 दिन लक्ष्मी पूजन तक, मेरे 3-4 दिन मेरे घर का भी काम हो, मेरे बाहर के भी काम हो, सब काम में मुझे शक्ति दीजिए। मेरी गाड़ी की रक्षा करिए, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी पूरी फैमिली की, पूरे संगत की रक्षा कीजिए। जगत में जितने भी संगत लोग हैं सबकी दिवाली खुशी जाए, किसी के घर में भी रोना ना आए प्रभु। और दूसरी बात तो ये है सबके घर में अच्छा अच्छा प्रसाद बने और आपको भोग लगे, सबके घर का प्रसाद आपको चखने को मिले और मिठाइयाँ अच्छी मिले, पवित्र मिठाई, प्योर मिठाई मिले। कोई मिठाई भी आजकल बहुत ही करते हैं प्रभु, मिलावट रहती है, सब में मिलावट चालू कर दी लोगों ने। इसलिए देखो गुरुपा सब बस यही मांगते और क्या मांगो, मेरी बेटियों की रक्षा करना, उनकी सुहागों की रक्षा करना, सबकी सुहागों की रक्षा करना गुरुपा। सभी का सुहाग सुख मेरे शांति
मांगते गुरुपा ओके जय गुरुपा ओम नमः शिवाय श्री सनाम श्री गुरु जी सदा से ओम नमः शिवाय श्री गुरु जी सदा से आई लव यू पापा आई लव यू पापा आई लव यू पापा आई लव यू शुभ दिवाली हो आपकी शुभ दिवाली हो आपके सब कष्ट आपके में बहुत कष्ट होता है प्रभु आपके कष्ट भी मेरे प्रभु ब्रह्मांड डिवाइन आपके भी कष्ट कम करे वे मेरे भोले बाबा शिव शक्ति मेरे गुरु पापा को इतनी शक्ति देना कि वो सबके कष्ट काटते काटते खुश रहे और उनकी कष्ट आप काटो भोले बाबा शिव शक्ति आदि शक्ति माँ काली आप काटो मेरे गुरु पापा के सब कष्ट आप काटो माँ मेरे गुरु पापा को अच्छे से रखो मेरे गुरु पापा को बहुत शक्ति दो सब बहुत शक्ति दो गुरु पापा को मेरे यही मांगते हो मेरे प्रभु यही मांगते हो आप सुखी रहो आप सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे प्रभु आप ही नहीं सुखी रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे आप ही के भरोसे हमारा जीवन है मालिक और आप ही अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे आप नहीं अच्छे रहेंगे तो हम कैसे अच्छे रहेंगे गुरु पापा इसलिए आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले ढेर सारा संगत का प्यार मिले बहुत ब्लेसिंग मिले आपको बहुत सत्संग शुक्राना मिले आपको जिससे आप खुश होते हैं लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना पूरा जीवन आपका शुक्राना से जगमगाए यही इस बेटी की आपकी बेटी की पागल बेटी की अरदास है गुरु बाप कि सारे दुनिया का शुक्राना आपको मिले कि आप इतना खुश हो जाए इतना सा गदगद हो जाए कि आप खुशी नहीं आपकी खुशी ना समाए इतनी गदगद हो जाए आप बस मैं ही मांगती हूँ आई लव यू पापा आई लव यू ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय सुबह से रो रही हूँ गुरुपा सुबह से रो रही हूँ धनत्रयोदशी का दिन है लोगों के जीवन में खुशी आती है मेरे जीवन में रोना ही रोना आता है गुरुपा मेरी बेटी के घर में उसके पति की गर्लफ्रेंड आई थी आज और वो रो रही थी झगड़ा कर रही थी वो गर्लफ्रेंड उसके साथ आप बताइए दिवाली का समय उसके मासूम बच्चे और वो लड़की आके उसकी हिम्मत कितनी हुई कि मेरी बेटी के घर में आके वो ये करे क्यों मेरा सत्संग शेयर नहीं किया ग्रुप आप मैंने अभी सत्संग बोला पूरा क्यों कट गया क्यों नहीं सुनाना चाहते मेरा सत्संग संगत जी को क्यों आपने मेरा सत्संग शेयर नहीं होने दिया ग्रुप क्यों धनत्रयोदशी के दिन क्यों मेरे आंखों में आंसू मेरी बेटी की छाती में दर्द हुआ बेटी की छाती में दुख रहा कोई भी लड़की उसके पति की गर्लफ्रेंड में घर में आएंगी दिवाली की धनत्रयोदशी के दिन तो रोएंगी नहीं तो क्या करेंगी गुरुपा क्यों इतनी ज़िंदगी नाक बना दी मेरे बच्चे की मेरे क्यों कौन से जन्म के पाप हे प्रभु क्यों हाथ पकड़ा है मेरा अगर आप मेरे दुश्मनों को नहीं देख सकते आपसे बढ़कर वो है क्या प्रभु इस सृष्टि में आपसे बढ़कर वो है इस संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं है फिर आप क्यों उनको ये नहीं कर रहे क्यों बार बार मुझे रुला रहे त्योहारों के दिन आप तो बोल रहे थे कि लक्ष्मी पूजन के दिन बेटा तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा दिवाली में तो बहुत खुशी का मनाएंगे आज सोची थी गुरुपा मेहंदी लगाऊंगी बालों में लेकिन नहीं कुछ भी नहीं कर पाई उदास जिंदगी बनी पड़ी उदास जिंदगी बनी पड़ी मेरी धनत्रयोदशी के दिन लोग ये खरीदते वो खरीदते और मैं यहाँ बेटी का घर का झगड़ा करके सुलझा के घर आई हूँ अब क्या करूँ गुरुपा आप बताइए ऐसा लगता है मुझे मौत दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा एक दफ़ा मेरे शांति की नींद सुला दीजिए गुरुपा क्योंकि 32 साल किसको बोलते 32 साल से परेशानियाँ झेलते झेलते थक गई हूँ अब नहीं झेल सकती 32 साल से उन दुश्मनों का सामना करते करते थक गई हूँ आप ही बोलते हैं ना कि कस कितने दुख तेरे ऊपर आए कितने दुखों से मैंने बचाया फिर क्यों बचा रहे गुरुपा मत बचाइए मरने दो मुझे क्योंकि उन लोगों को वही चाहिए कि मैं मरूंगी तो उनको शांति मिलेगी क्यों बचा रहे बार बार गुरुपा मरने दीजिए मेरे बच्चे को मुझे मौत दे दीजिए क्योंकि दिवाली के समय भी मेरे घर में झगड़े कलेश रहे तो क्यों प्रभु मेरा हाथ पकड़ा आपने क्यों प्लेस करना चाहते मुझे अगर आप में इतनी शक्ति है प्रभु तो उन दुश्मनों को सजा देने के बजाय मेरे आंखों में आंसू दे रहे दिवाली के दिन पहले भी इतने साल में ये सोचती थी कि माता रानी सब ठीक कर देंगी भोले बाबा सब ठीक कर देंगे और जब भोले बाबा ने आपको मेरे जीवन में भेजा 6 महीने हो गए प्रभु शिवरात्रि से आप मिले हैं और मैं आपने मुझे प्लीज़ ये किया हाथ पकड़ा है
फिर भी वो दुश्मन इतना ये कर रहा है प्रभु, इतना ये कर रहा है, जोर कर रहा है, और आप कुछ भी नहीं देख रहे। उस दुश्मन को अच्छे से रहने दे रहे, खाने दे रहे, पीने दे रहे। और मेरे बच्चों के जीवन में झगड़े मच गए हैं कि यही दिन दिखाने के लिए गुरुपा मुझे वो आदमी को मेरे जीवन में भेजा था। और फिर मुझे मैसेज देते, गुरुपा आप सत्संग में बताते हो कि बेटा तेरे पति को ब्लेस किया, वो जल्दी तेरे जीवन में क्यों आएगा प्रभु? क्या मेरी मौत मुझे जहर देने के लिए आएगा कि मुझे मेरा गला घोटने के लिए आएगा मेरे जीवन में? मैंने कितने सत्संग में आपको बोला कि वो आदमी मेरे जीवन में नहीं चाहिए, अगर वो मेरे जीवन में आएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी गुरुपा, क्योंकि उसी ने मेरे बच्चों को रुलाया है, उसी ने मेरे बच्चों का जीवन बर्बादी कर दी गुरुपा। मैं अभी तंग आ गई। दिवाली के समय मेरे बेटे के घर में झगड़े, बेटे की छाती में दर्द, उसको भी पागल बना दिया, उसका भी मानने लगता, मेरे बेटे का भी दिमाग घुमा दिया। वो काम में मैंने लगता कैसे काम करेगा, वहाँ पे लोगों का काम करना पड़ता उसको, यूएस के लिए काम करना पड़ता उसको, उसका माइंड नहीं चलता। और आप बोलते गुरुपा कि बेटा मैंने तेरे बच्चों का हाथ पकड़ा है, तेरा हाथ पकड़ा है, कहाँ हाथ पकड़ा है गुरुपा? अगर आप हाथ पकड़ते तो आज मेरे बेटे के जीवन में इतने झगड़े नहीं होते। धनंजय दिन दिन में मेरे घर में दिए लगते शाम को 8 बजे, तो आज मैं 11 बजे दिए लगाई प्रभु अपने घर में। कौन संगत 11 बजे दिए लगाती दिवाली में, आप बताइए प्रभु? अब जिंदगी जी नहीं जाती, घुट घुट के जीने से अच्छा है गुरुपा एक बार की शांति की नींद सुला दो मुझे, क्योंकि मैं बच्चों के बिना जी नहीं सकती। मेरे बच्चों के जीवन में इतने दुख है कि मैं वो सह नहीं सकती और देख नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, धन दौलत में कुछ नहीं, आप तो पता है गुरुपा। मैं एक चटाई पे भी सोती हूँ और 2 रोटी खा के भी जीती हूँ, सूखी रोटी खा के जीती हूँ। मैं क्यों मेरे जीवन में गुरुपा, मैंने धन तो मांगा ही नहीं कभी, क्यों मेरे बच्चे के जीवन में इतने झगड़े लगे? क्यों? आप तो बोलते बहुत कुछ दे दूंगा तुझे बेटा, तू चिंता मत कर। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चों को साथ रही और बच्चे के सबको ब्लेस करे, बच्चों के जीवन में सुख शांति चाहिए गुरुपा, मुझे धन नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के जीवन में सुख शांति है, बस मुझे और कुछ नहीं। एक माँ यही मांगती, मैं मरूंगी तो धन नहीं लेके जाऊंगी गुरुपा, बस मेरे बच्चों का आशीर्वाद लेके जाऊंगी कि बच्चे कम से कम बच्चे बोलेंगे कि हमारे माँ ने हमको बड़ा किया तो अच्छा रखा, अच्छा किया हमारे लिए। ये नहीं सुनना पड़ेगा कि हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मत करिए गुरुपा, ऐसा मत करिए। आप एक तो अच्छे से रखिए या तो मौत दे दीजिए गुरुपा। मैंने 32 साल से रोते रोते आँख के आंसू भी सूख गए थे, पर आप फिर से आँख में आंसू आ गए। आपने हाथ तो जरूर पकड़ा गुरुपा, लेकिन हाथ पक्का नहीं पकड़ा, कस के नहीं पकड़ा। बार बार बच्चे रो रहे, झगड़े हो रहे, बार बार मेरे बेटे को परेशानी और दुश्मन मजाक कर रहे, बार परेशान हो गई। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती गुरुपा आपको, मुझे पता है गुरुपा आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते मेरे बच्चे को मुझे प्लीज़। मैं बहुत विश्वास करती हूँ आप पे, लेकिन मैंने समझ लिया कि आप भी नहीं कर सकते, मेरे घर की परेशानी को दूर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो राक्षस ही ऐसा है गुरुपा जीवन में कि वो राक्षस से कोई जीत नहीं सकता। और अगर सच्ची आप ब्रह्मांड में आदि शक्ति भोलेनाथ है तो आपके आगे कोई राक्षस की बस नहीं चलेगी। क्यों राक्षस की बस चल रही? क्यों राक्षस वो दिवाली के दिन मेरे बच्चे के जीवन में झगड़े लगा रहा, तांडव कर रहा है? क्यों? क्या आपका तांडव कम है उस राक्षस के आगे? आप तो पूरी पृथ्वी को हिला देते तांडव करते जब। फिर क्यों मेरे बच्चे के और मेरे जीवन में तांडव है कि आपसे नहीं रोका जा रहा है गुरुपा? क्यों नहीं रोक रहे ये वो तूफान को? क्यों गुरुपा रोक दो गुरुपा, लास्ट अरदास करती हूँ रोक दो, नहीं तो मुझे यही जीवन समाप्त तो कर दो। आज धनोत्रयोदशी के दिन मैं आपसे अरदास कर रही गुरुपा, खुशी देते हो दुख देते हो, खुशी देते हो दुख देते हो, एक बार खुशी दो या तो हमेशा के लिए दुख दे दो, हमेशा के लिए अपने चरणों में बुला लो, मुझे प्यार की नींद सुख की नींद सुला दो, ताकि मेरे जीवन में खुशी आए कि दुख आए कभी मुझे पता ही नहीं चले, महसूस ही नहीं हो। ये ऐसी नींद सुला दो प्रभु।
जी बस मैं यही मांगती, अब कुछ नहीं मांगना चाहती, आपसे धन नहीं मांगती, आपसे ब्लेसिंग भी नहीं मांगती, आपसे मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मांगती। मैं ऐसी अभागी माँ हूँ कि मेरे बच्चे के लिए आपको कुछ मांग भी नहीं सकती, गुरु कुछ भी नहीं मांग सकती। जब भी कुछ मांगती बच्चों के लिए तो मेरे घर में झगड़े हो जाते हैं। मैं देखी हूँ, जब भी आप ब्लेसिंग मांगते बच्चों के लिए मेरे बच्चे रोते आए, झगड़े आ जाते हैं। मेरे घर में बहुत तूफान आ जाता है, परेशान हो गए मेरे तीनों बच्चे, मैं भी परेशान हो गई। मेरे तीनों बच्चे पर मुझे प्यार की नींद सुला दो गुरु, आपकी गोदी में सुला दो, हमेशा के लिए इस पृथ्वी से विदा कर दो। हमको नहीं जीना है, नहीं जीना, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है गुरु। जहाँ पे दुख है दुख, आंसू है आंसू, नहीं जीना है बस। मैंने सोचा था कि आपकी दिल्ली की, आपके बड़े बंदे की ब्लेसिंग आएगी तो आप सब संभाल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी ब्लेसिंग रहने के बाद भी मेरे बेटे के घर में इतने झगड़े, उसकी सौतन उसके सामने आती है आज के दिन, धनतेरस के दिन, और उसके साथ झगड़ा करके जाती है, और उसकी सास उसी को गालियाँ देती मेरी बेटी को, उसका पति भी उसी को बोलता है। क्या फ़ायदा है प्रभु ऐसी ज़िंदगी जो माँ अपने बेटी का दुख देखे, और बेटे का दुख देना नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। मुझे शांत कर दीजिए, मेरे आत्मा को, मेरी ज्योत को शांत कर दीजिए गुरुपा, मेरे अंदर की ज्योत को शांत कर दीजिए। नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती गुरुपा, नहीं जीना चाहती। मैं अपने लिए दुख मांगती हूँ, मौत मांगती हूँ, नहीं जीना चाहती। आपने हाथ पकड़ा लेकिन कस के नहीं पकड़ा मेरा हाथ, नहीं जीना चाहती। शुक्रिया गुरु, शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरा सत्संग शेयर होने दो, मेरा सत्संग शेयर करने की कोशिश करती, होता ही नहीं, अभी भी किया तो हुआ नहीं, ड्रॉप हो गया वो। गुरुपा प्लीज़, आज दिवाली का दिन है, आज मैंने आपका लक्ष्मी पूजन किया और आपका सत्संग भी किया, दोनों एक साथ किए गुरुपा, और आपने मुझे इतनी शक्ति दी सब करने के लिए। आपने हाथ पकड़ के सारा काम करवा लिया मुझसे, मैं बहुत थक गई थी फिर भी मेरा काम करवाया, क्लाइंट भी करवाए। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो भी मैं सब करवा लिया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ गुरुपा, और आपसे कोई चुपी नहीं बात। मेरे बेटे के अकाउंट में पैसे आए और 1 मिनट में चले गए प्रभु। किसने हैक किया मेरे बेटे का अमाउंट, देख लो गुरुपा, किसने किया, किसका। उसने साइबर में कंप्लेंट की है गुरुपा, आप उसके अंग संग रह के निकाल लगवा दो, रिजल्ट मिलने दो मेरे बेटे को गुरुपा। मेरा बेटा बहुत परेशान है, रात भर आके फोड़ के काम करता बेचारा, नाइट में काम करके उसको कम सैलरी मिलती है, और उसमें भी वो हैक कर दी गई तो उसके हार्ट में कितना ये हुआ होगा, धक्का लगा होगा प्रभु गुरुपा। ऐसा किसी के भी बेटे के साथ ना हो गुरुपा। 30 दिन में से पूरा 30 दिन काम करते हैं गुरुपा, और उसके बाद अगर ऐसा हुआ गुरुपा तो कितना बड़ा धोखा हो जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे बेटे को हाँ सैलरी उसके अकाउंट में आने दो गुरुपा। बेचारा वहाँ कैसा खर्चा करेगा, अहमदाबाद में कैसे कमाए, क्या किराया कैसे देगा, क्या करेगा, उसके पास एक पैसा नहीं, पूरे अमाउंट चला गया उसका। वो बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में गुरुपा। उसको ब्लेस करो मेरे पापा प्लीज़, आई लव यू पापा प्लीज़, आप मेरी अरदास कबूल करो मेरे पापा प्लीज़। इस बेटी की पुकार को सुन लो गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं मेरी अरदास सुनने वाला, आप ही सुन सकते हो गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं सुन सकता। आप मेरा हाथ पकड़े हैं, मेरे बच्चों का भी हाथ पकड़ो। मैंने और अपने बच्चों को सिलेंडर किया आपको प्रभु, अब आप ही देखो। हे प्रभु मेरे जगत पिता, जगत गुरुपा, डिवाइन पापा, मेरे बच्चे का पूरा पगार चला गया। मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा था, लेकिन आज दिवाली थी करके मुझे मजबूरन पूजा करनी पड़ी माता की। इतना मन उदास था तो भी मैंने पूजा करी मेरी माता की। यार आप बोल रहे थे माता और मैं तेरे घर में आऊँगा बेटा, लेकिन मुझे तो कोई दर्शन नहीं हुए आपके। कब आए कब नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई रूप में भी दर्शन नहीं हुआ प्रभु, मुझे दिया ही नहीं दर्शन आपने आज। ना तितली रूप में दिखाई मुझे आप यहाँ पूजा में, ना कोई, नहीं तो मेरे घर में तितली रूप में भी दिखते हैं तो उसमें मुझे पता चल जाता कि आप आए करके।
मेरे पापा मेरे बेटे का काम आने दो, सभी जितने दुनिया में संगत है उनके सबकी रक्षा करो। जिनकी भी दिवाली थी आज, उनके सबकी दिवाली खुशी से और हंसी खुशी से जाने दो। किसी के साथ भी मेरे जैसा स्कैम मत होने दो। सबके बच्चे मेहनत करते हैं प्रभु रात दिन, और ऐसा स्कैम करने वाले स्कैम करते हैं, उस पाखंडियों को सब देखो प्रभु। 1 मिनट में पैसे अकाउंट से उड़ा लेते हैं प्रभु। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, और मेरा बेटा भोला है प्रभु, मेरे जैसा ही है वो। उसको इतना नहीं समझता, किसी को भी विश्वास कर लेता गुरुपा, किसी को भी मोबाइल दे देता अपना। पागल है वो लड़का, उसको समझा, उसको सही रास्ते पे लाओ, उसको सद्बुद्धि दो, उसका माइंड ठीक करो। आज दिवाली का दिन है, मेरे बेटे को बहुत परेशान हुआ, उसको हार्ट में बहुत धक्का बैठा प्रभु गुरुपा, उसको एकदम धक्का बैठा, क्योंकि उसका इतना सैलरी 30 दिन काम किया बेचारे ने, और 1 मिनट में सैलरी उसकी चली गई दूसरे के अकाउंट में। किसके अकाउंट में गई उसका नंबर मिलने दो गुरुपा, जिसके भी अकाउंट में वो सैलरी गई उसका साइबर वालों को नंबर मिलने दो, और मेरे बेटे का पैसा मिलने दो प्रभु। और ये आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता प्रभु। ये डिवाइन चमत्कार आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके इतने डिवाइन चमत्कार हैं, मौत के मुंह से निकाल सकते हैं आप। तो ये तो छोटी सी बात है गुरुपा आपके लिए, क्योंकि आप तो सदैव सुनते हैं। मेरे मन में छोटी सी भी बात आई तो आप तुरंत जवाब देते कि बेटा हाँ तो क्या सोच रही है, मैं सब जानता हूँ। फिर प्रभु आज मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, तो आप देख रहे प्रभु क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। आज काली रात है, अमावस्या का, और मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी है स्कैम हुई प्रभु। क्या लगा होगा वो बेटे को कि बेचारे ने 30 दिन मेहनत की, और एक मिनट में, 1 सेकंड में उसका पैसा किसी के अकाउंट में चला गया। किसी ने ऑफिस से पेमेंट मिला उसको, और 1 मिनट में किसी ने गायब कर दिया उसके अमाउंट बैंक से। अब कैसा वो करेगा प्रभु 30 दिन, कैसे वो, उसको बुला लो प्रभु, यहाँ बुला लो उसको, भेज दो वहाँ, वापस भेज दो वहाँ, काम नहीं करेगा वो अहमदाबाद में प्रभु। वहाँ सब उसको धोखेबाज लोग मिले हैं, सब उसको चीट करते हैं, उसको सादा सुधा फंसाते हैं। प्लीज़ गुरुपा, मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे के अंग संग रहो, प्लीज़ आई लव यू पापा, प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार करो इस बेटे की, मेरे बच्चों को प्लीज़ करो, कोमल के संसार की रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो मेरे घर की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा, चौके के सभी दुनिया के बच्चों की रक्षा करो, जितने भी संसार में बच्चे हैं, जितने भी संगत के बच्चे हैं, सबकी रक्षा करो। किसी के पीछे वैसा दुख ना हो, ना शारीरिक मानसिक दुख हो, ना कोई टेंशन हो। दिवाली में भी सबकी रक्षा करना, पटाखों से रक्षा करना, सब भाई दूज पे सभी भाइयों की रक्षा करना, बहनों की रक्षा करना, हर परिवार की रक्षा करना मेरे मालिक डिवाइन पापा, हर परिवार के पूरे संसार की रक्षा करना, संसार में जितने जीव जंतु सबकी रक्षा करना, सबको खाना मिले 2 टाइम का, बस यही अरदास करते हो सबको कुछ भी मिले, लेकिन 2 टाइम का उनका पेट भर खाना मिले, बस चाहे वो चटनी भाकर और रूखी सूखी हो, लेकिन उनको मिले, किसी को भूखा सोने की नौबत ना आए मेरे पापा। यही अरदास करती हूँ मैं आपसे, बाकी कुछ नहीं मांगती, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे बच्चों की खुशी चाहिए। और जब मेरे बच्चों के साथ इतने बड़े धोखे होते हैं तो मैं खुश रह नहीं सकती हूँ प्रभु, खुश रह नहीं सकते। आप बुराई बोलते बेटा रोती मत जाओ, खुश रहती जाओ, लेकिन कैसे खुश रहो पापा। एक दिन बेटे के घर में झगड़े होते तो दूसरे दिन बेटे के साथ स्कैम होता, कैसे खुश रहो आप बताइए मेरे मालिक, कैसे खुश रहो। कोई माँ सो सकती है अच्छी नींद कि एक बेटे की जगह घर में उसके पति के साथ झगड़े होते, रोज उसका पति झगड़ता है किसी और लड़की के लिए, और मेरे बेटे के पगार आती है बैंक से उड़ जाती है, तो कैसे खुश रह सकती हूँ। दिवाली के दिन भी मेरे आंखों में आंसू, कल भी मेरे आंखों में आंसू, आज मैंने आपका सत्संग किया, दिवाली माता मेरे माता की भी पूजा करी मैंने। अब जो भी करना है आपके ऊपर सौंपा है, आप ही करो, जो भी अच्छा करना है बुरा करना है आप ही करो। बुरा करने पर भी मैं सत्संग करूँगी, और अच्छा करने पर भी मैं सत्संग करूँगी। मैं अपने इरादों से अलग नहीं रहूँगी कभी। जो भी मुझे रहा समझेगा, नहीं रहेगा कुछ तो भी मैं आपका कड़ा प्रसाद करके सत्संग करूँगी, और नहीं कड़ा प्रसाद भी बना पाऊँगी तो चाय प्रसाद के साथ ही आपका सत्संग करूँगी, लेकिन आपका शुक्राना सत्संग कभी भी नहीं छोड़ूंगी गुरुपा। बस इतनी दाद बख्श दो कि मैं आपकी सेवा सिमरन करती रहूँ। कड़ा प्रसाद नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन चाय से
एक चॉकलेट टॉफ़ी प्रसाद से भी आपका सत्संग करते रहो, इतनी मुझे शक्ति देना, मेरा हाथ पैर ढीले ना पड़े आपका सत्संग करते समय और शेयर करते समय। बस मैं यही अरदास करती हूँ और मुझे शुक्राना सत्संग करने की शक्ति दीजिए, ब्लेस कर दीजिए मुझे कि मैं शुक्राना करती रहूँ। छोटी छोटी बातों का भी शुक्राना करो, दुख का भी करो, सुख का भी करो, आंसू का भी करो, खुशी का भी करो, हर बात का शुक्राना करो। मेरे पापा आपकी बेटी को इतनी दाद बख्श दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, धन तो साथ में नहीं ले जाना पड़ता है, बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए उसी में मैं खुश हूँ पापा। और मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, बस संगत परिवार को, उनके बच्चों को, दुनिया में जो भी जीव जंतु उनको, मेरे बच्चों को, सबको खुश देखना चाहती हूँ, किसी को भी रोता हुआ नहीं देखना चाहती। इसलिए देखो, आपको जो समझता है वो करो प्रभु, आप डिवाइन पापा है, आपको जैसा समझ में आता है करो, क्योंकि आप कर्म की सजा देते हैं सबको। जो कर्म हमारे रहते हैं ना माड़े, उसी की आप सजा देते हैं, मुझे पता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, देने का शुक्राना, लेने का शुक्राना, नहीं देने का शुक्राना, देने का शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, इस आत्मा में ज्योत, इस शरीर में धड़कती ज्योत का शुक्राना, इस आंसू का शुक्राना, हंसी का शुक्राना, प्यार का शुक्राना, सांसों का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, नहीं खाने का शुक्राना, रात दिन साथ में रहने का शुक्राना, काम ब्लेस करने का शुक्राना, सदैव दुख काटने का शुक्राना, सुख बख्शने का शुक्राना, मेरे परिवार को सुखी रखने का शुक्राना, दुख में भी साथ देने का शुक्राना, सुख में भी साथ देने का शुक्राना, सभी संगत को साथ दीजिए उसका भी शुक्राना। और सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, सबका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। बस ये पूरे डिवाइन पापा, पूरे जगत के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो दुनिया में जीव जंतु सब है उसी के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। सबको खुश रखो, सबको सुखी रखो, सबको ब्लेस करो, सबको प्रेम करो और सबसे प्रेम लो, सबसे शुक्राना, आपका शुक्राना ही बढ़ता जाए, शुक्राना ही बढ़ता जाए। यही मांगती हूँ, यही मांगती हूँ, कुछ नहीं चाहिए, सब आपको खुश करे और आप सबको खुश करे, यही मांगती हूँ प्रभु। आप सबको खुश करते, सबको ब्लेस करते, लेकिन हमें इतने पागल और इतने मतिमंद है कि आपका शुक्राना नहीं कर पाते। इसलिए शुक्राना करने की दाद बख्शे मेरे पापा, दाद बख्शे। शुक्राना भी इसी बातों से, संगत परिवार को भी कुछ भूल हुई तो माफ़ करना मुझसे, हे गुरुपा मुझसे कोई भूल हुई तो माफ़ करना, जो भी मेरे जितने भी जन्मों के कर्म होंगे उसके लिए माफ़ करो, कि जो भी मैंने किए होंगे बस माफ़ करो गुरुपा, माफ़ करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आई लव यू, आई लव यू। दिवाली की शुभकामनाएं गुरुपा, हैप्पी दिवाली गुरुपा आपको। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय